आज दोपहर 3 बजे जब टेलीकॉम मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। असीम पिकअप कर रहे हैं कि एजीआर जो ड्यूज जो बकाया पे करना था इन टेलीकॉम कंपनीज को 4 साल के लिए फिलहाल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया गया है, यानी कि 4 साल तक वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन आइडिया की ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास की एजीआर का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर साल 10% उसका आप बकाया भरिए, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए सालाना भरना था। ये अगले 4 साल के लिए उस क्वांटम की रिलीफ आती हुई। अब कई लोग अब स्ट्रक्चरल रिलीफ है या एक कॉस्मेटिक रिलीफ है, या अपनी तरह सब सवाल उठा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक दिखाइएगा, अच्छे मूव्स के बाद दरअसल ठंडा भी पड़ा है। अब तो महज 2-2.5% के आसपास के मूव के साथ वोडाफोन आइडिया इस समय कामकाज करता हुआ, लेकिन ये जितनी भी रिलीफ सेक्टर के लिए आ रही है उसका ज्यादा फायदा स्ट्रीट मान के चलता है कि भारतीय एयरटेल बनाती हुई नजर आएगी। इसीलिए आपको देखिए वो 5-5.25% के गेंस दिन के हाईस पर ट्रेड करता हुआ। और अगर मैं सही हूं तो आज सुबह नीरज वाजपेयी ने सीधा सौदा में बताया था, लेने की बात लिया होता तो सारी तेजी आज जो स्क्रीन पे नजर आ रही है वो सब आपने बुनाई होती। तो ये भारतीय वोडाफोन तो बट ऑब्वियस चॉइसेस थे बाजार के, इसीलिए स्टॉक हरकत में आते हुए, लेकिन वोडा देखिए वो करेक्ट होता हुआ। वाकई कितनी बड़ी रिलीफ है। सिर्फ एजीआर ड्यूज पर है, वो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की रिलीफ है कि नहीं, ये सब इफ्स एंड बट्स हैं। जो असीम सही कह रहे हैं, 3 बजे उसकी क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, तब पता चलेगा दरअसल वाकई कितनी बड़ी रिलीफ है, क्या स्ट्रक्चरल है क्या कॉस्मेटिक है। अच्छा, कुछ बैंक जो एक्सपोजर रखते हैं उनको रडाप रखिएगा, टिकटिंग बढ़िया तरीके से चला रही है। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, इन सबका टेलीकॉम पे तगड़ा एक्सपोजर। ग्रासिम चल रहा था स्क्रीन पर क्योंकि 11.5% स्टेक वोडाफोन आइडिया का ग्रासिम के पास है। हालांकि ग्रासिम का स्टॉक इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि 1% का दबाव, तो वो वोडाफोन भी ठंडा पड़ता हुआ, ग्रासिम भी वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। पर भारतीय दिन के हाईस पर ट्रेड करता हुआ